क्या तेजस्वी यादव वाकई मुस्लिम वोटरों से झूठा वादा कर रहे हैं या फिर वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाला बयान एक चुनावी चाल है? आइए आज बूझे कि नहीं में इसे पूरी तरह समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है हमरा बिहार और मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या सिंह। महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे मोदी सरकार के बनाए वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस बयान ने बिहार की सियासत गरमा दी है। एक तरफ बीजेपी का पलटवार, राज्य सरकार केंद्र का कानून रद्द नहीं कर सकती, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। तो सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी सच में यह कानून पलट सकते हैं या ये सिर्फ वोट हासिल करने की कोशिश है? अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आखिर वक्फ कानून में बदलाव क्या है? 1954 के वक्फ एक्ट में मोदी सरकार ने अप्रैल 2024 में बड़ा संशोधन किया है। अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। प्रॉपर्टियों का ऑडिट सरकार या सीएजी के नियुक्त ऑडिटर करेंगे। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के बिना कोई भी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। बिना कागजात या वक्फनामे के कोई भी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। और अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनावी दी जा सकेगी। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसों की जमीनों पर विवाद बढ़ेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, क्या तेजस्वी यादव इस कानून को पलट सकते हैं? कानूनी तौर पर साफ है, नहीं। वक्फ का मामला संविधान की समवर्ती सूची में आता है, यानी राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। पटना हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात भारद्वाज कहते हैं, राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड का प्रशासनिक हिस्सा संभाल सकती है, लेकिन केंद्र का कानून रद्द नहीं कर सकती। तेजस्वी को इसके लिए केंद्र की मंजूरी चाहिए होगी, जो कि फिलहाल असंभव है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, तो फिर तेजस्वी ने ऐसा बयान क्यों दिया? इस बयान के पीछे है मुस्लिम वोट बैंक की सियासत। बिहार में लगभग 18% मुस्लिम वोटर है और करीब 60 से 70 सीटें ऐसी है जहां वे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तेजस्वी यादव इन सीटों पर मुस्लिम वोटों की गोलबंदी करके फायदा उठाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, ओबीसी फैक्टर से सीधा टक्कर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस बार 32 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 15 सीमांचल की है, यानी यही इलाका जहां मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है। 2020 में ओबीसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। तेजस्वी अब उसी नुकसान की भरपाई के लिए मुस्लिम के धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को गरमा रहे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, एनडीए पर क्या असर होगा? राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट परंपरागत रूप से एनडीए के पक्ष में नहीं जाते हैं। डेटा खुद बताता है 2005 में एनडीए को सिर्फ 4% मुस्लिम वोट मिले, 2010 में 21% मिले, लेकिन 2015 से लेकर 2020 तक मुस्लिम वोट महागठबंधन के साथ 70% से ज्यादा रहे। इसलिए एनडीए पर सीधा असर नहीं होगा, बल्कि ये लड़ाई अब सीमांचल में ओबीसी बनाम तेजस्वी की बनती नजर आ रही है। तो साफ है, तेजस्वी का वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंकने वाला बयान कानूनी नहीं बल्कि सियासी है। मुद्दा मजहबी नहीं, वोटों की गोलबंदी का है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या मुस्लिम मतदाता इस बयान को यकीन समझेंगे या इसे सिर्फ चुनावी जुमला कह देंगे।